नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आया हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। अगर आप रोजाना ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम यहां रोज नई कहानियां लाते रहते हैं। रात के 2 बजे थे। मुंबई के सबसे महंगे इलाके में बसे एक विशाल मैंशन में सब कुछ शांत था। अचानक गैराज से आती एक धुंधली रोशनी ने सब कुछ बदल दिया। जब अरबती अनन्या ने देखा कि उसका सिक्योरिटी गार्ड राजेश अंधेरे में बैठकर क्या कर रहा था तो वो हैरान रह गई। उस रात जो हुआ उसने न केवल राजेश की जिंदगी बदल दी बल्कि दिखा दिया कि सपनों की रोशनी कितने भी गहरे अंधेरे में क्यों न हो, हमेशा चमकती रहती है। अनन्या शर्मा मात्र 35 साल की उम्र में भारत की सबसे सफल महिला उद्यमियों में से एक थी। उसकी टेक कंपनी का वैल्यूएशन हजारों करोड़ों में था, लेकिन सफलता की इस चोटी पर पहुंचकर भी वो कहीं न कहीं खुद को अकेला महसूस करती थी। दूसरी ओर था राजेश कुमार, 28 साल का एक मेधावी युवा जो परिस्थितियों के कारण अपने इंजीनियरिंग के सपने को बीच में छोड़कर सिक्योरिटी गार्ड का काम करने पर मजबूर हो गया था। उसके पिता की बीमारी, मां की दवाइयों का खर्च और छोटी बहन की शादी की जिम्मेदारी ने उसे अपने सपनों से दूर कर दिया था। राजेश रोजाना 12 घंटे ड्यूटी करता, फिर घर जाकर परिवार की देखभाल करता, लेकिन उसके दिल में इंजीनियर बनने का सपना अभी भी जिंदा था। वो हर रात अपनी पुरानी किताबें निकालकर पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन घर में बिजली की कमी और परिवार की परेशानियों के कारण ये संभव नहीं हो पाता था। अनन्या का दिनचर्या हमेशा व्यस्त रहता था। सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स और बिजनेस डील्स। लेकिन उस रात कुछ अलग था। तेज गर्मी के कारण उसकी नींद खुल गई थी। पानी पीने के लिए किचन की ओर जाते समय उसकी नजर गैराज की तरफ पड़ी। वहां से एक धुंधली सी रोशनी आ रही थी। पहले उसने सोचा कि शायद कोई चोर घुस आया है। दिल में डर लिए वो धीरे धीरे गैराज की ओर बढ़ी। जैसे ही वह गैराज के पास पहुंची, उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई व्यक्ति धीमी आवाज में पढ़ रहा था, फ्लूइड मैकेनिक्स, बर्नौली इक्वेशन। यह राजेश की आवाज थी। अनन्या चुपचाप गैराज के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। जो दृश्य उसने देखा वो उसे अंदर तक हिला गया। राजेश फर्श पर बैठा हुआ था। उसके सामने कुछ पुरानी इंजीनियरिंग की किताबें फैली हुई थी। एक छोटा सा टॉर्च जिसकी बैटरी लगभग खत्म होने को थी, उसकी एकमात्र रोशनी थी। राजेश की यूनिफॉर्म पसीने से तर थी। उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज भी था, सपनों का तेज। वो मन ही मन फॉर्मूले दोहरा रहा था, डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा था। अनन्या को एहसास हुआ कि राजेश को उसकी मौजूदगी का पता नहीं था। वह पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में डूबा हुआ था। कभी वह माथे पर हाथ रखकर सोचता, कभी किताब के पन्ने पलटता। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां रोजाना सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। अनन्या का दिल भर आया। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आए जब वह भी इसी तरह रात रात भर पड़ती थी, लेकिन उसके पास कम से कम एक मेज, एक कुर्सी और अच्छी रोशनी थी। यहां राजेश फर्श पर बैठकर मरती हुई टॉर्च की रोशनी में अपने सपनों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। राजेश ने अचानक सिर उठाया और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में निराशा की एक लहर दिखी। टॉर्च की रोशनी और भी कम हो गई थी। वो समझ गया था कि आज रात की पढ़ाई यही खत्म हो जाएगी। उसने धीरे से किताबों को समेटना शुरू किया। अनन्या देख सकती थी कि वो कितना निराश था। राजेश ने एक किताब को सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली, जैसे कि वो अपने सपनों को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। भगवान जी, राजेश ने धीमी आवाज में कहा, बस एक मौका दे दो, मैं साबित कर दूंगा कि मैं इसके काबिल हूं। अनन्या के आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सच्ची मेहनत और जुनून कैसा दिखता है।
यहाँ कोई व्यक्ति अपनी मुश्किलों के बावजूद भी अपने सपनों को छोड़ने को तैयार नहीं था। अनन्या ने तय किया कि वह अब चुप नहीं रह सकती। उसने धीरे से आवाज दी, राजेश जी। राजेश एकदम से चौंक गया। वह तुरंत खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मैं बस। राजेश जी, इतनी रात को और इतनी अंधेरे में क्यों पढ़ रहे हो? अनन्या ने कोमल आवाज में पूछा। राजेश का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो नीचे देखते हुए बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ड्यूटी के दौरान ये सब नहीं करना चाहिए था। बस क्या? अनन्या ने पूछा। राजेश की आवाज कांप रही थी। मैडम, दिन में ड्यूटी होती है, शाम को घर जाकर पिताजी की दवाइयों का इंतजाम, मां की देखभाल और बहन की पढ़ाई में मदद। पढ़ने का समय सिर्फ यही मिलता है। मैं सिर्फ सपना देखता हूं कि एक दिन इंजीनियर बनूं। अनन्या चुप रह गई। राजेश की ईमानदारी और संघर्ष ने उसे गहरे तक प्रभावित किया था। मैडम, मुझे मालूम है कि यह गलत था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, राजेश ने डरते हुए कहा। नहीं राजेश जी, अनन्या ने कहा, गलत कुछ नहीं है। गलत यह है कि आपको ऐसी परिस्थितियों में पढ़ना पड़ रहा है। राजेश ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अनन्या ने आगे कहा, आप कब से इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़े हुए हैं? 3 साल हो गए मैडम। दूसरे साल में था जब पिताजी को हार्ट अटैक आया। सब कुछ छोड़कर काम करना पड़ा। अनन्या के दिमाग में एक योजना बनने लगी। राजेश जी, कल सुबह मेरे ऑफिस में आइएगा, मुझसे मिलना है। राजेश डर गया। मैडम, मैंने कोई गलती की है क्या? बिल्कुल नहीं, बस मिलिएगा। अनन्या मुस्कुराते हुए वापस अपने कमरे की ओर चली गई। अगली सुबह राजेश अनन्या के ऑफिस में हाजिर था। वो बहुत घबराया हुआ था। अनन्या ने उसे बैठने के लिए कहा। राजेश जी, मैं आपकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने को तैयार हूं। अनन्या ने सीधे सीधे कहा। राजेश के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह हैरानी से अनन्या को देखता रह गया। मैं आपको एक अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाऊंगी। आपकी फीस, किताबों का खर्च और आपके परिवार की जरूरतें, सब कुछ मैं संभाल लूंगी, अनन्या ने कहा। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैडम, मैं ये एहसान कैसे उतार पाऊंगा? ये कोई एहसान नहीं है राजेश जी, ये निवेश है। आपकी प्रतिभा में, आपके जुनून में निवेश। सच्ची लगन कभी अनदेखी नहीं रह सकती। आपको बस एक मौका चाहिए। राजेश रो पड़ा। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके सपने इस तरह से पूरे होने का मौका मिलेगा। अगले दिन से राजेश की जिंदगी बदल गई। अनन्या ने उसे शहर के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवाया। राजेश अब दिन में कॉलेज जाता और शाम को कुछ घंटे अनन्या के घर में सिक्योरिटी की ड्यूटी करता, सिर्फ इसलिए कि वो कुछ न कुछ काम करके पैसे कमाना चाहता था। महीनों गुजर गए। राजेश की मेहनत रंग लाने लगी। वो अपनी क्लास में टॉप करने लगा था। प्रोफेसर्स उसकी तारीफ करते थे। उसके प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे होते थे कि दूसरे स्टूडेंट्स उससे सलाह मांगते थे। एक दिन राजेश अनन्या के पास आया। मैडम, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोजेक्ट को देखें। राजेश ने एक इनोवेटिव सोलर पैनल डिजाइन बनाया था जो कम लागत में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता था। अनन्या हैरान रह गई। ये आइडिया लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती थी। राजेश, ये बहुत ही शानदार है, तुम इसे पेटेंट करवा सकते हो, अनन्या ने कहा। राजेश ने कहा, मैडम, ये आइडिया सिर्फ मेरा नहीं है, ये आपका भी है। आपने मुझ पर भरोसा किया था। समय तेजी से बीतता गया। राजेश ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। उसका सोलर पैनल प्रोजेक्ट इतना सफल हुआ कि एक बड़ी कंपनी ने उसे लाखों रुपए में खरीद लिया। राजेश को एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर की जॉब मिल गई। 2 साल बाद राजेश ने अपनी कंपनी शुरू की। उसका फोकस था कम लागत में बेहतर टेक्नोलॉजी बनाना ताकि आम लोगों को फायदा हो सके। 3 साल बाद की बात है। मुंबई में
यंग इनोवेटर अवार्ड्स का एक बड़ा समारोह हो रहा था। राजेश को बेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का अवार्ड मिलने वाला था। स्टेज पर जाने से पहले राजेश ने अनन्या से कहा था, मैडम, आज आपको स्टेज पर आना होगा। ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है। अनन्या ने मना किया था। राजेश, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन राजेश तैयार नहीं था। समारोह में सैकड़ों लोग मौजूद थे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इंजीनियर्स और गवर्नमेंट के लोग भी आए थे। राजेश का नाम पुकारा गया। वो स्टेज पर गया और अवार्ड लिया। फिर वो माइक के सामने खड़ा हुआ। दोस्तों, आज मैं यहां हूं तो इसकी एक वजह है। 3 साल पहले मैं एक सिक्योरिटी गार्ड था। हर रात मैं अंधेरे में एक मरती हुई टॉर्च की रोशनी में पढ़ने की कोशिश करता था। अगर उस रात एक व्यक्ति ने मुझे अंधेरे में पढ़ते हुए न देखा होता और अगर उसने मुझ पर भरोसा न किया होता तो आज मैं यहां न होता। राजेश की आवाज भर गई। उसने अनन्या की ओर देखा। अनन्या मैडम, कृपया स्टेज पर आइए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनन्या के पास कोई और चारा नहीं था। वो स्टेज पर गई। राजेश ने कहा, यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, यह उस व्यक्ति का भी है जिसने मुझ पर तब भरोसा किया जब मैं खुद पर भरोसा खो चुका था। अनन्या मैडम ने मुझे सिखाया कि सपने देखना जुर्म नहीं है और हर व्यक्ति को एक मौका मिलना चाहिए। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। लोगों की आंखों में आंसू थे। अनन्या और राजेश दोनों रो रहे थे। राजेश ने अनन्या को गले लगाया। थैंक यू मैडम, आपने मुझे सिखाया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, दूसरों की जिंदगी बदलने में। अनन्या ने कहा, राजेश, तुमने मुझे भी सिखाया है कि असली खुशी सफलता को बांटने में है। समारोह के बाद राजेश ने अपनी कंपनी में एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। उसका नाम था डार्क लाइट स्कॉलरशिप, उन बच्चों के लिए जो मुश्किल हालात में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आज राजेश की कंपनी देश की टॉप 10 टेक कंपनियों में से एक है। उसने हजारों युवाओं को रोजगार दिया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उसने सैकड़ों बच्चों के सपनों को पूरा करने में मदद की है। अनन्या और राजेश आज भी दोस्त हैं। वे दोनों मिलकर समाज के लिए काम करते हैं। राजेश अक्सर कहता है, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात थी, लेकिन वही रात मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा रोशनी भी लेकर आई। इस कहानी का संदेश ये है कि सपनों की रोशनी अंधेरे में भी चमकती है। कभी कभी हमें सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है और कभी कभी हमें किसी और को मौका देने की जरूरत होती है। राजेश की तरह हजारों युवा हमारे आसपास हैं, जो मुश्किल हालात में भी अपने सपनों को जिंदा रखे हुए हैं। हो सकता है आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे सिर्फ एक मौके की जरूरत है। याद रखिए, सच्ची मेहनत और जुनून कभी बेकार नहीं जाते। समय लग सकता है, मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन जो लोग अपने सपनों को छोड़ने से इनकार कर देते हैं, वे एक दिन जरूर कामयाब होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है और आप रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम रोजाना नई कहानियां लाते रहते हैं जो आपको प्रेरणा देती रहेंगी। कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगर आपके पास भी कोई ऐसी प्रेरणादायक कहानी है तो जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपने सपनों को जिंदा रखिए और याद रखिए, सपनों की रोशनी अंधेरे में भी चमकती है। धन्यवाद।